और जा रहे हैं अब लिखने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। और कुछ मत को आराम से लिखते हैं। और पता है जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख रहा है ना, जो बच्चा क्लास 10th में जाएगा, 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेगा, वहां भी यही पढ़ना है, टाइप्स। सेम चीज। पहला टाइप कॉम्बिनेशन। वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जानते हो, सुने हो नाम? क्या होता है? कंबाइन होता है तो क्या होता है? देखो, कोई रिएक्शन चलता है, वो दो चीज वर्ड जानते हो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्ट करके रिएक्शन स्टार्ट करवाता है। प्रोडक्ट जो रिएक्शन के बाद बनता है। अगर कोई रिएक्शन होगा, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट सिर्फ एक बनता है, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट एक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट सिर्फ एक होता है। बहुत तुम ये भी रिएक्टेंट क्यों पूछे? रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्शन को स्टार्ट करवाएगा, ये स्टार्ट करवाता है। अब प्रोडक्ट सिर्फ एक बनता है। जैसे मान लो इसका सबसे बच्चा उदाहरण बात करें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये वाटर बनेगा, ये है कॉम्बिनेशन। और तो बैलेंसिंग तो यही सिखाए देते हैं, बैलेंसिंग बहुत आसान है। बात नहीं करो वगैरह, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जैसे मुझे भी अभी मैं अपने आप को सेव कर रहा हूँ, मैंने उस दिन पूरा ब्लड टेस्ट कराया बॉडी का, वैसे ही फिर रात में डॉक्टर के पास ही जा रहा है। मुझे एक चीज से हमेशा दिक्कत है, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, कोई थोड़ा भी बात करे मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, थोड़ा सा भी, एक सेकंड भी। हाँ सही कह रहा हूँ भाई, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, सच कह रहा हूँ। नहीं, मेरा कहना है कि मैं चाहता हूँ पिन गिरा है तभी आवाज आ जाए, मतलब ऐसे ये बहुत बैलेंस सीखे थे। ये तो ये बैलेंस सिंपल है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, ऐसे बनाएंगे। हाइड्रोजन हो गया वो। यार ये बैलेंसिंग पता है क्यों सिखाया था मैंने तुमको 8th क्लास में? क्योंकि तुम 8th का भी किताब पढ़ोगे ना, किताब में रिएक्शन लिखा है, अब दुनिया में कोई रिएक्शन बिना बैलेंस के नहीं होता है, बिना बैलेंस का लिखना गलत होता है। और एग्जांपल सोचो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और तुमको पीरियोडिक टेबल याद है 20 तक? याद करा दे, याद करा दो फुल फ्लो में। ये नहीं कि तुम बीच बीच में सुना रहे हो, एक एक वर्ड सुन बीच बीच में। पता को तो ये सब रिएक्शन क्या बता रहा है? रिएक्टेंट है दो, प्रोडक्ट बना एक। चिंता मत करो, याद करा दूंगा भाई। सुनो, भाई एक और बात याद रखना, हमेशा के लिए 10th तक साथ देगा। दुनिया में कुछ बनता है, मान लो चाय बना, चाय बनता है तो हीट बाहर जाता है, कि दुनिया में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो हीट बाहर जाता है। आज जब कोई चीज को तोड़ेंगे ना तो हीट अंदर आएगा। तो मान लो किसी को तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगा ना। इसे याद रखना, ये एक दो वर्ड मिलेगा क्लास 10th में, इसी को 10th में पढ़ाया जाता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तुम उतना नहीं लिख रहा, बस नॉलेज के लिए याद रखना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी होगा हीट बाहर जाता है बॉडी से। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पढ़ते हो रेस्पिरेशन, तुम सांस लेते हो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है? खाना को तोड़ता है तो हमें एनर्जी मिलता है, तो एनर्जी हमारे बॉडी से रिलीज होता है, तभी तो एनर्जी आता है बॉडी में, हीट बाबू रिलीज हो जाता है। वो केमिकल रिएक्शन क्या होता है जानते हो? तो मैं केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं टाइप्स। केमिकल रिएक्शन क्या होता है?
दो कंपाउंड, ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता है। केमिकल रिएक्शन होता है एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जहां कोई भी केमिकल सब्सटेंस, या तो एलिमेंट हो या कंपाउंड, आपस में रिएक्ट करके कोई न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। वो पूरा प्रोसेस कराता है केमिकल रिएक्शन। क्लास 10 के चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, फर्स्ट चैप्टर। इसे वो भी लिख देते हैं, मुझे लगा तुम्हें आता होगा, तुम शायद अभी नहीं पढ़े सब चीज ना, इसलिए सब जान लो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। वो सब कुछ पहले से किसी को पता रहता है ना, तो जब कभी 10th में जाएगा, जैसे ही कोई बात सुनेगा क्या मेरे को पढ़ा हुआ था, तो दिमाग रिकॉल कर लेगा। केमिकल रिएक्शन एक तरह का केमिकल प्रोसेस है। वो एलिमेंट और कंपाउंड समझते हो क्या होता है? क्या अंतर होता है दोनों में? एलिमेंट में कंपाउंड का अंतर और अंतर? हाँ, ये तो स्कूल में आया है, कभी सिलेबस में आया है, कभी किताब में है? एलिमेंट कंपाउंड 8 की किताब में तो नहीं आया है कभी आज तक। 7th में था तो तुम्हें देखो ये वर्ड सुने जरूर, एलिमेंट कंपाउंड होता है कुछ, तो इसलिए तुम्हारा उन दोनों का भी अंतर बनाए थे ज्यादा नॉलेज के लिए। भाई तुमको सब कुछ पता होना चाहिए। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन करके, वो मैं चाहता हूं तुम एक वर्ड सुनो ना, उसके बारे में भी तैयार रहो। जैसे इसने बोल दिया एलिमेंट कंपाउंड, नाम था एलिमेंट कंपाउंड, तुम जानबो करते हो नहीं क्या होता है। रिएक्टेंट जो है, ये रिएक्टेंट्स होगा, मतलब ऐसा कोई रिएक्शन ना, कोई रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बना दे। वो एलिमेंट कंपाउंड का अंतर पता है तुम्हें? क्लास 6-7 में था कभी एलिमेंट कंपाउंड? नहीं, तब फिर लिखेंगे। नाम सुने होगे एलिमेंट होता है, कंपाउंड सुने होगे। जैसे H2O क्या है? क्यों कंपाउंड है? एक चीज और बोलना, इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। और सुनो, एलिमेंट कंपाउंड जब बोली दिया, इस दोनों का अंतर बना देते हैं। ये दोनों का अंतर पूछता है आगे फ्यूचर में भी, ये होता है दोनों का अंतर। सुनो, वो तो चाहते तो बेस तैयार हो जाए कि तुम कभी भी ऐसा कुछ वर्ड में जो तुम नहीं जानते हो। एलिमेंट जैसे बोले ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन बोलते हैं। ये दोनों के दोनों प्योर है। इम्प्योर कौन है? मिक्सचर। एलिमेंट बना हुआ है एक तरह के एटम से। एटम जानते हो एटम क्या होता है? सुने हो वर्ड? एटम होता है मैटर का सबसे स्मॉल पार्टिकल, जिस चीज का मैटर बना हो। नहीं जानते सबका मीनिंग लिख देंगे, चिंता मत करना भाई। एलिमेंट जो होता है, इसे तुम नाम अभी सुने भी हो कभी ना, तो तुम कभी ध्यान से पढ़े थोड़ी होगे, इसे तुम्हें दिक्कत होगा। सेम टाइप मतलब याद रखना ना, एक तरह के एटम से मिलकर बना होता है। मतलब ऑक्सीजन अगर एलिमेंट बोलेंगे तो बोलूंगा मैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में खाली O का एटम आएगा। कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा एटम इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। रेशियो फिक्स है। और ये बना होता है दो या दो से ज्यादा एटम से। और ये वर्ड बोलना बहुत कंपलसरी है। अगर बोलेगा ना दो या दो से ज्यादा चीज के बना हुआ है, तो मिक्सचर भी हो सकता था। फिक्स रेशियो जरूरी है, याद आया? कहीं पढ़ा हो तो सोर्स पढ़ा होगा स्कूल में, फिक्स रेशियो बाय मास। जैसे जैसे मान लो H2O बोला मैंने, तुम कहीं का पानी पियोगे उसका फॉर्मूला H2O ही होगा।
क्योंकि सिर्फ मास नहीं बदलना है किसी का। और एलिमेंट, एलिमेंट कैसे, एग्जांपल बात करें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सब एलिमेंट का नाम है। कंपाउंड, वाटर, CO2 जानते हो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी बोल सकते हैं, एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना सकता है। जैसे मान लो H2O बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग एलिमेंट्स है। वो चलते हैं पुराने कहानी की तरफ, लिख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जानते हो क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, दो चीज मिला एक प्रोडक्ट, यहां पे एक चीज टूटेगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है ये, जस्ट उल्टा। तो ये जस्ट रिवर्स रिएक्शन है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन का टाइप है जिसमें एक है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एक है, पर उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या था, रिएक्टेंट दो से ज्यादा था, दो था, प्रोडक्ट एक था। इसमें रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट दो से ज्यादा हो सकता है या दो होगा। मतलब जस्ट वो इसको उल्टा है, ये एक सिंगल रिएक्टेंट है, टूट जाता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना देता है। भाई चीजें को बोल सकते हैं कि जस्ट उल्टा है, ये कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। वो पता है क्लास 10th के केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में सवाल पूछा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का उल्टा क्यों होता है? बस जवाब सीधा क्या होगा, कॉम्बिनेशन में जो बनता है डिकम्पोजिशन में टूट गया। सेम चीज, ये अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन में हीट बाहर गया था, तो डिकम्पोजिशन में अंदर आएगा। अंदर आने को बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में एब्जॉर्ब होना। उसमें हीट रिलीज हो गया, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा। और उसका एग्जाम्पल क्या करो, कुछ मत करो, ऊपर का रिएक्शन को उलट के लिख दो। जैसे मैंने क्या किया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनाया था, अब वाटर को तोड़ देते हैं, बना हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब तुमको ये पता है क्यों बोल रहा है हीट सप्लाई करो। अपने से पानी नहीं टूटेगा जब तक उसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं देंगे, बिना किसी को फोर्स लगाए तोड़ नहीं सकते हैं, फिर बैलेंस कर लोगे। भाई डिकम्पोजिशन हो गया, जस्ट उल्टा रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा। इसका 3 टाइप होता है क्लास 10th में, थर्मोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक। ये शायद तुम्हारी किताब में नहीं दिया होगा, वो भी लिख देंगे। ठीक है, जो सुना वो सुना। तो कोई और काम करोगे भाई, तुम लिख